आर्य जब भारत में प्रवेश कर रहे थे तब उनके पास इंद्र था। भारत में वैदिक से पौराणिक काल तक आते आते उनके पास ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य हजारों पात्र आ गए। बीते 200 साल में साईं बाबा और संतोषी मैया भी आ गईं। अब संत कबीर और रैडस भी उनके हुए जा रहे हैं। बाबा साहब को भी वे हड़पने की कोशिश में हैं। अब दोबारा सोचिए, जिन लोगों ने इतना व्यवस्थित षड्यंत्र रच डाला हो, क्या मूल भारतीय त्योहारों को उन लोगों ने नहीं छेड़ा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने भारतीय श्रमण यानी ट्राइबल त्योहारों में अपने प्रतीक और नेरेटिव न मिलाए हों। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी त्योहार अपनी मिट्टी और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उगते हैं। अभी भी पूरे ईसाई जगत में पेगन धर्मों और संस्कृतियों के त्योहार बदले हुए नेरेटिव और प्रतीकों में कुछ हेरफेर के साथ चलते हैं। हेलोवीन और सेंटा क्लॉज जीसस और मोजेस से भी बहुत पुराने हैं। हर नया धर्म पुराने त्योहारों को अपने मेटाफिजिक्स और दर्शन के अनुरूप कस्टमाइज करता है। यह इतिहास सिद्ध प्रक्रियाएं हैं जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। इसका यह मतलब भी नहीं है कि जो लोग आज दिवाली मना रहे हैं वे अपराधी हैं, या फिर जो दीपदानोत्सव को फिर से खोज रहे हैं वे किसी से कोई बदला ले रहे हैं। एक ही देश में, एक ही समाज में एक ही त्योहार के कई पहलू होते हैं। समाज में अलग अलग श्रम आधारित विभाजन है। कोई किसान है, कोई लोहा बनाता है, कोई कपड़ा बुनता है, इत्यादि इत्यादि। जब उत्सव होता है तो सभी को उसमें अपने हिस्से के आनंद की रचना करने और उसे भोगने का अधिकार मिलता है। यही संस्कृति का विराट फलक है। जो लोग एक दूसरे को मित्र या शत्रु मानते हैं, ये संस्कृति उन दोनों को अपनी ममता का दूध पिलाती है। अब मामला बस इतना है कि अगर नए धर्म ने पुराने धर्म के त्योहारों को बदलकर उसमें शोषण और विभाजन का कोई नेरेटिव मिला दिया है, तो शोषण से बचने के मार्ग और मेथडोलॉजी की रचना करते हुए उस शोषक नेरेटिव को बेनकाब करना होगा। अगर हमारे त्योहारों में आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म से जुड़ी कोई बीमारी मिला दी है तो हमें उस गंदगी को साफ करके अपने त्योहार को ठीक करना होगा। साथ ही उसका एक प्राचीन स्वरूप उजागर करते हुए शोषण मुक्ति की नई डिजाइन में शेष शोषितों को शामिल करना होगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि प्राचीन धर्म के जिन अनुयायियों को नए धर्म ने शूद्र, ओबीसी या अतिशूद्र, वनवासी, एससी, एसटी, आदिवासी बना दिया है, वे भारत के मौजूदा त्योहारों के पीछे छुपे अपने मूल त्योहारों को खोजकर उन्हें मनाना शुरू करें। फिर से ध्यान रखा जाए कि जो लोग नए ढंग से दिवाली मना रहे हैं वे भी भारत के नागरिक हैं। संविधान उन्हें समान स्वतंत्रता देता है। आप किसी का विरोध या अपमान किए बिना इतिहास की सच्चाई को उजागर करते हुए अपने पूर्वजों और धर्म की प्रशंसा करें और अपने त्योहार मनाएं। धन्यवाद।